ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप इस खूबसूरत दिन का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और मेरे प्रोग्राम का नाम मेरे शहर के लोग होता है, लेकिन आज मैं इसे मेरे शहर के लोग के बजाय कहूँगा मेरे शहर के अच्छे अच्छे लोग, जो आज मैं इस प्रोग्राम में लेकर आया हूँ। ये मेरे दोस्त भी हैं। ये खूबसूरत कपल, इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, अपने ईद के दिन की कुर्बानी दी और ये यहाँ पर आए हैं। इनमें से एक को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मेरे बाएं जानिब बैठे हुए हैं, जनाब ज़ुबैरुद्दीन। इनका नाम ही काफ़ी है और इनको आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बड़ी मुद्दत इन्होंने ख़बरें पढ़ी, आज भी ये यहाँ पर रेडियो पर ख़बरें पढ़ रहे हैं। अभी तक इनका ये सिलसिला जारी है। इनके साथ जो हैं कोई न्यूज़ कास्टर जैसे ज़ुबैर के साथ हुआ करते थे, वो नहीं हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी की हमसफ़र ज़ेब भाभी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ईद कैसे गुजारी, फिर ये कि पाकिस्तान और यहाँ की ईद का क्या फ़र्क है, और इनकी जो जॉइंट फैमिली है ये उसमें किस तरीके से वो करते हैं। सबसे पहले भाभी, मेरा सवाल आपसे होगा। आपका सबसे पहले तो ये शुक्रिया कि आप आए और ईद का दिन आपने हमें वक्त दिया। कैसी रही ईद आपकी? तो किचन से शुरू होती होगी और वहाँ पर एक दिन पहले 2 दिन पहले से शुरू हो जाती होगी? नहीं, इट्स अ टीम वर्क। ज़ाहिर सब मिल मिला के करते हैं, बहनें भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर जब सुबह सब चले आते हैं अपने नमाज पे, मर्द हज़रात और मेरे बच्चे, शौहर, सब, तो कोशिश ये होती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे पोता पोती हैं, वो भी ज़रूर जाएं अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ क्या है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो है नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वहाँ में और यहाँ में आप उनको बताना चाहती हैं कि वो फ़र्क महसूस करें। अपब्रिंगिंग इसी तरह होती है कि शुरू से घर से ही उनको तरबियत ऐसी दी जाए कि वो जाके आगे उनको एक मुस्लिम बैकग्राउंड के तौर पे, ठीक है, और अपने कम्युनिटी में भी एडजस्ट होने के सही मौके मिल जाए। ज़ुबैर साहब, आप नमाज के बाद आने के बाद सबसे पहले तो ये होता होगा, कहाँ है शीर खुरमा, कहाँ है खाने की चीज़ें? आखिर 30 दिन रोज़ा रखा है तो वो सारा जो है बन टूट जाता होगा आपके सब्र का। हाजी भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी बेगम की तरफ से भी तमाम नाजरीन को दिली ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। जहाँ तक यहाँ पर नमाज से वापस आने का ताल्लुक़ है, तो पहले तो गले मिला जाता है जब आपको। अच्छा, ठीक है। अब बीवी से भी कोई गले नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल बीवी से, छोटे जो बच्चे होते हैं तो अच्छा वो होता है, माशाल्लाह सब साथ होते हैं, सब ख़वातीन हज़रात। मैं एक बात आपको बता दूं, अभी इनसे गुफ्तगू भी होगी इस मौजू के ऊपर। इस फैमिली के साथ मेरा कोई 15 साल से यहाँ पर और टेलीविज़न पाकिस्तान में अलग एक ताल्लुक़ था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस फैमिली की, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। आपने पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरह रहते थे, सारे बच्चे साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे एक जगह पे। तो मैं हमेशा जब भी ज़ुबैर और भाभी मिलते हैं तो इस बात को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और यकीनी तौर पर हम सबको इसी तरीके से रहना चाहिए। ये मुझे बताइए भाभी कि माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे। 4 बेटे, अच्छा। और कितनी बहुएं हैं? माशाल्लाह 3 बहुएं तो घर पे हैं। घर पे हैं। चौथी माशाल्लाह आने वाली है वो। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि जो सास भी कभी बहू थी, अब उसके पास 3 बहुएं हैं और वो अब सास है। तो कैसा गुजर होता है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही बात है, मैं तारीफ करूंगी, लेकिन जो इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं, तो इसी बात का अंदाज़ा है कि वो लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि हमें किसी को स्पेस देना होता है। जब तक हम किसी को स्पेस नहीं देंगे तो वो भी घुटन महसूस करेगी जो आने वाली लड़की है। मैं कहूँगी कि सिर्फ ये मेरा घर है तो मेरा घर नहीं होगा। अब जब वो आ गई है तो उसका भी उतना ही घर है। बिल्कुल सही है।
ज़ुबैर साहब ये बताइए कि माशाल्लाह मतलब बच्चे जो हैं वो जो छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो आपको बड़ा बिजी रखते होंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, मेरी तो सुबह उनके साथ होती है और रात भी उनके साथ, मतलब वो जब चले जाते हैं उसके बाद मैं जाके सोता हूँ। आप यकीन करें कि बुज़ुर्गों ने कहा है कि असल से ज़्यादा नफ़ा प्यारा होता है, तो ये उन लोगों को उस वक्त पता चलता है जब वो हकीकत में ऐसा होता है। और अल्लाह ताला सबको नसीब करे पोते पोतियाँ। तो ये बिल्कुल ये ऐसी चीज़ है जो बयान नहीं की जा सकती, फील की जा सकती। भाभी ये बताइए कि ये जब बच्चे ईद के बाद नमाज के बाद घर आते हैं तो क्या मतलब घर में जो गहमा गहमी होती है तो उसमें उनका क्या सबसे पहला एक्ट होता है? आप खाना लगाती हैं, उसके बाद क्या होता है? खाना तो एक रूटीन की चीज़ है, वो तो लवाजमात ज़ाहिर बनते हैं, शीर खुरमा भी है और भी सब चीज़ें सभी घरों में बनती हैं। असल में जो हमने क्या, मेरे बच्चों ने ये ट्रेंड किया है कि आपस में एक दूसरे को तोहफे देते हैं। अच्छा। प्रेजेंट्स, अच्छा। हाँ, तबादला जैसे कहते हैं ना, कि वो मतलब ईदी के तौर पे, कैश नहीं होता वो। अच्छा, ये देवर भाभी को छोटे छोटे उनको कैश का इतना एहसास भी नहीं है कि कैश क्या वो तो माँ बाप को चले जाएगा, उनको खुशी यही होती है कि कुछ दिया जाए। फिर साथ में बहुएं जो हैं वो अपने देवरों को, देवर जो है अपने भाभीयों को, फिर वो हम दोनों को भी सब मिलके देते हैं। तो इस तरह से ये मतलब अच्छा लगता है। उन बच्चों को ये एहसास दिलाया जाता है क्योंकि उनको एहसास होता है नहीं कि वो ये कहते हैं कि यहाँ तो क्रिसमस पे सारे बच्चों को तोहफे मिलते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते? तो हम उनको ये बताने के लिए कि हमारी जो क्रिसमस है वो ईद है, ये ईद हमारी जो है ये उनकी क्रिसमस है, हमारी ईद है। उनको क्रिसमस पे मिलते हैं, तुमको ईद पे मिलते हैं। तो ये आप एहतमाम करते हैं, पूरा साल वो इंतजार करते हैं, जैसे हमारे ईसाई बिरादरी वो इंतजार करती है। वैसे तो तोहफे तो हर वक्त माँ बाप देते रहते हैं बच्चों को, लेकिन ये इस खास तौर पे एहतमाम जो है ना वो ईद पे होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी मतलब अपनाई सी महसूस होती है कि हमें अपने नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसी तरीके से होना चाहिए बजाय ईदी के छोटे छोटे तवाइफ जो हैं वो कोई मसला नहीं जो अगर हो तो। अच्छा ये बताएं भाभी, आप को खाने पकाने का शौक है? मुझे शौक तो कभी नहीं था, लेकिन जुबैर साहब जो है वो जहाँ कहीं जाते थे खाना खाया, शौक है? नहीं, इतना नहीं है शौक जितना कि कहते हैं। इन्होंने सुन लिया था कि शौहर तुम ये नहीं इन्होंने सुन लिया था कि शौहर के दिल में जाने के लिए रास्ता मैदे से शुरू है। हाँ। तो मैंने ये आसान तरकीब सोची। उसके अलावा ये कि कहीं भी जाते थे, खाना खाया, कोई चीज़ अच्छी लगी, कहे बेगम क्या तुम ऐसा नहीं बना सकती हो? और वहीं पर मेरे कहते ना वो तीली लग जाती थी कि भाई क्या मुश्किल है। तो इस तरह सीख सीख के मैंने बना ही लिया। तो कुछ किचन में इनका भी हाथ होता है? नो, नेवर। आप बताइए। किचन में मेरे पैर होते हैं। नहीं तो सौदा सुलभ तो लेकर आते होंगे यार। वही तो पैरों से जाता हूँ। अच्छा, मतलब ये कि वहाँ पर आप जो हैं सिर्फ टेबल के ऊपर आते हैं, बैठते हैं और खाते हैं। इनका चेयर पे बैठना ही काफी है। मैं समझ जाती हूँ कि ये आके बैठे हैं, दैट मीन सब। और मेरा टाइमिंग्स। अच्छा, टाइम से एक एग्जैक्ट 1 बजे पहुँच गए लंच के लिए, 8:30 सवा 8 बजे, और 1 सेकंड में इधर उधर कोई चीज नहीं होती, फौरन बस इनका कुर्सी पे बैठना और खाना इनके सामने लगा हुआ है। अच्छा, ये सिलसिला पाकिस्तान से जारी है इसी तरीके से या यहाँ पर? पाकिस्तान में दिन को 1 बजे लंच कर लेता था। अच्छा, वहाँ की ईद में और यहाँ की ईद में आप क्या? यार फ़र्क तो यकीनन बहुत ज़्यादा है। वहाँ की बात कुछ और थी, यहाँ की बात कुछ और है। लेकिन हम चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो इतना महसूस नहीं होता क्योंकि सारे सब बच्चे भी साथ हैं। देखो वो कहते हैं ना, एक शेर है कि हम अहले नफस तन्हा तो नहीं, हर रोज़ नसीम है सुबह वतन, यादों से मौतर आती है, अश्कों से मुनव्वर जाती है। वाह। तो याद तो बहुत आती है। आप यकीन करें कि हम यहाँ कनाडा में रहते हैं, हमारा जो जागता जो जिस दौरान हम जागते हैं वो कनाडा में होते हैं और जब सोते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, तो फिर आने के बाद ये होता होगा कि जो पाकिस्तान में आपके अजीज हैं अभी रिश्तेदार? हाँ, मेरे भाई बहन हैं वहाँ। भाई बहन सारे हैं? सारे नहीं, लेकिन कुछ हैं वहाँ पे। अच्छा, कुछ हैं, कुछ अमेरिका में हैं। अच्छा, तो उनको आने के बाद फिर टेलीफोन?
पाकिस्तान हाँ हाँ, वो टेलीफोन सिलसिला अब पे तो शुरू हो जाता है। माशाल्लाह स्काइप और व्हाट्सएप और कुछ है। बेशुमार अब तो इतनी महसूस नहीं होती अजनबियत। अच्छा शुरू में तो बहुत होता था कि वो कार्ड ही $10 का लेके आओ, 5 मिनट बात होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत आसानी है, अब काफ़ी दूरियां कम हो गई हैं। हाँ नहीं इस हिसाब से। लेकिन आप ने तो खासी अभी तक दूरी रखी हुई है, आपके पास तो सेल फोन नहीं होता, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। दूरी मैंने किससे रखी हुई है? जिससे रखनी है कुर्बत उससे रखी हुई है, बाकी घर में फ़ोन तो है ना। घर में फोन है तो घर का फोन इस्तेमाल करते मैं हैं? घर पे रहता हूँ इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब घर पे ही वो 99% घर पे होता हूँ, 1% शॉपिंग के लिए जाता हूँ, दूध डबल रोटी के लिए तो किसी का भी फ़ोन ले रहा हूँ। अच्छा, वो किसी का भी फोन उठा के लेके। या कहीं दावतें वगैरह होती हैं तो बच्चों के फोन होते हैं, बच्चे घर पे ही होते हैं तो हम ले जाते हैं अगर बहुत दूर जाना होता है। अच्छा, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जो क्या कहते हैं, टेलीफोन की जो मुख्तलिफ सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ये हाँ, उस फजूलियात। पे इतने नहीं, फजूलियात। फजूलियात। जुबैर साहब क्या आप कह रहे हैं यकीन आप? करें अच्छा। कि लोग इस पे इतना वक्त ज़ाहिर करते हैं कि अगर वो किसी तामीरी काम में लगाएं तो यकीनन बहुत अच्छा हो। आपने अगर फेसबुक या ईमेल या कुछ खोल लिया, मैं होता है मैं जाता हूँ, फेसबुक और ईमेल है मेरे पास, आप यकीन करें 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, फिर ख्याल आता है अरे यार तो बहुत वक्त गुजर गया। तो वक्त का ज़ाया करना है। नहीं, और बाज़ औक़ात तो ये अच्छा, होता है दूसरी बात कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हम ईद की बात कर रहे थे, तो मैं हमेशा वालिद बहन भाई हम लोग साथ ही जाया करते थे। बाद में ये होने लगा कि मैं जब जाता था मस्जिद ईद की नमाज के लिए तो मैं जूते उतार के गाड़ी में रख के जाता था। अब आप पूछेंगे क्यों? अब आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर है सैकड़ों हज़ारों लोग हैं तो जूते ख्याल रखना पड़ता है इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, मसला ये है कि आप अगर जूते आगे रख लें तो आपकी नमाज नहीं होती, पीछे रख लें तो जूता नहीं होता। तो गाड़ी में छोड़ कर जाते गाड़ी हैं। में छोड़ के जाते हैं, लेकिन बेफिक्र यहाँ होके कोई जाते ऐसा हैं। सिलसिला वो एक नहीं है, हमारे- ऐसा नहीं है। एक दफ़ा ये हुआ कि हमारे एक दोस्त थे, उनका जूता खो गया, नमाज पढ़ के बाहर निकले ढूंढ रहे, 15 मिनट आधा घंटा हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि यार जो अपना जूता तलाश कर रहे हो या जूता पसंद कर रहे हो? जुबैर साहब को मैं जब तक पाकिस्तान में रहा बड़ी संजीदगी से ये आते थे, इनसे कॉरिडोर में अलग सलग होती थी, खबरनामा लिए हुए दौड़ते हुए जाते थे, ये खबरें पढ़ते थे, शेरवानी लौटाई इन्होंने और आने के बाद ये निकल गए। मैं इनको बड़ा संजीदा और बहुत, लेकिन यहाँ आने के बाद तो पता चला कि ये बड़ी महफिल जान होते हैं। यहाँ पर जिस महफिल में ये पहुँच जाएं तो इनका इंतज़ार किया जाता है। बात ये है, जी ख़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, जब मैं खबरें पढ़ा करता था तो लोग हंसी से लोटपोट हो जाया करते थे। अब मैं लतीफ़े सुनाता हूँ तो संजीदगी से सुनते हैं। जनाब, मेरे शहर के लोग का ईद स्पेशल, और ईद स्पेशल में मेरे मेहमान जैसा आप जानते हैं जुबैरुद्दीन साहब और ज़ेब भाभी यहाँ पर हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही थी इनसे, यहाँ की ईद का और पाकिस्तान की ईद के ऊपर बात हो रही थी। अब मैं ज़रा सा इनसे मालूम करूँगा भाभी से, क्योंकि आज ये दोनों साथ हैं, तो मैं पूछूंगा कि जुबैर को सबसे पहले आपने टेलीविज़न के ऊपर देखा? देखा तो टेलीविजन पे था। अच्छा लेकिन ये हमारे घर आए थे। अच्छा। मुस्तफा कुरैशी को आप जानते हैं? जी, जो बहुत अच्छी पाकिस्तान तरीके के, से। रुबीना फिल्मों के कुरैशी, हीरो मुस्तफा, हाँ, जी, जी। रुबीना कुरैशी, वो हमारे घर ही रहा करती थी क्योंकि उनका घर तो हैदराबाद में था। जी, ठीक तो है। वो कराची में हमारे घर रहती थी। तो एक दिन वो रेडियो पाकिस्तान से कुछ लोगों को इनवाइट किया उन्होंने, हमारी अम्मी किया, ठीक है। ताकि ज़ाहिर है वो वहीं रहती थी तो डिनर विनर भी वहीं किया, तो उसमें इनको भी बुलाया था। अच्छा, तो ये वहां पर आए। हाँ, तो वहां बस पर फिर वो आना उस जाना वक्त खबरें सिलसिला। इन्होंने शुरू कर ली थी ना? रेडियो पे पढ़ते थे। अच्छा, खबरें नहीं टीवी पे। टीवी पे टीवी शुरू के कर ऊपर दी थी। शुरू जी हो गई जी थी। कितना 1969 का एंड था, 68 था गालिबन। 8 या 9। 68 में। हाँ, वो एंड था उसका 68 का। अच्छा, बस वो अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब है कि मोहब्बत की शादी है ये? नहीं, direct मैं रिश्ता। बिल्कुल इससे आगे नहीं पूछूंगा, बस अब मैं समझ गया। नहीं, और direct- लोग भी लेकिन समझ गए। नहीं, लेकिन नहीं मैं नहीं बता रहा नहीं, हूँ ना, आप समझ कुछ और भी सकते हैं। मोहब्बत जो होती है वो अंधी होती है। अच्छा। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि औरत खूबसूरत हो, मर्द का नाबीना होना ही काफी होता है।
देखिए क्या कह चलिए आपने अपने दिल की बात कह दी। हाँ, अब इनकी क्लास लेनी है मैंने। अच्छा, अब मैं उनसे कुछ नहीं करवाऊंगा, ये हाँ, मुझे पता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मुझे आप बताइए कि शादी आपकी 70 में हुई, 70s में? 77 77 में हुई। 77। रिश्ता पहले मांग लिया था 7 साल अच्छा, तो पहले। आप ये मतलब 7 साल आपने इंतजार किया? 7 साल इंतजार किया, यस। अच्छा, क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई थी उस वक्त। हाँ, आप तो खड़े हो गए थे, बल्कि दौड़ रहे थे आप तो ऐसे कह रहे हैं, वो चेकों के ऊपर दौड़ लिया करते थे आप। ऑफ कोर्स उस जमाने में वो पैसे जो 500,000 रुपए हम टोटल रेडियो से टीवी से मिलते थे हमें, यकीन करें कि वो इतने होते थे, खर्च नहीं होते थे। वैसे जुबैर साहब था वो बरकत का जमाना, बहुत ये बात बरकत। तो बिल्कुल तयशुदा है ना, बरकत बड़ी थी उसमें, जो आज बिल्कुल नहीं है। जी। आप वो कर ये लें हकीकत है। ये। अच्छा, ये मुझे बताइए, पहले मैं आपसे ही थोड़ा सा मैं वो करता हूँ कि मुझे अपने क्या खबरें पढ़ने के लिए आप गए थे रेडियो, या किसी और सिलसिले में आपका जाना हुआ था? नहीं, मैं तो ड्रामे के लिए गया था। अच्छा, क्योंकि वो क्यों? उस जमाने से वो नदीम और वहीद मुराद की फिल्में देख देख के जो आहा, शौक होता था कि हीरो बन जाएं, तो बड़ी मुश्किल से ऑडिशन बड़ी मुश्किल से हुआ था। अच्छा। खैर वो हो गया और कामयाब हो गया। अब मैंने कहा ये तो ऑडिशन में ओ, कामयाब हो गया तो मसले कमाल कोई नहीं है, एसएम सलीम के सामने खड़े होंगे और तलत हुसैन के सामने। तो लेकिन उसके बाद जब भी जाओ वो शक्ल देख के कहते थे अभी तुम बच्चे हो, बल्कि लोगों ने कहा कि भाई तुम स्कूल ब्रॉडकास्ट वगैरह में जाके काम करो, वहाँ पर करो। रेडियो वीडियो नहीं, सॉरी ड्रामा नहीं कर सकते। वहाँ चक्कर लगा लगा के वो तो थी नहीं कि किसी के सोर्स लगाऊं क्या करूं, कहा भी बहुत से लोगों से, कुछ नहीं बना। इत्तेफाक से एक हमारे जानने वाले न्यूज़ में थे, वो पीए थे, डायरेक्टर कंट्रोलर न्यूज़ जो भी थे, तो उनके पास भी जाता था कि भाई किसी से कह दें। वो भी तंग आ गया, कहने लगे यार तुम ऐसा करो, छोड़ो तुम खबरें पढ़ो। मैंने कहा मुझे आज तक ड्रामे में काम नहीं मिला तो मैं खबरें क्या पढ़ूँ। कहने लगे नहीं तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, खबरें पढ़ो। अच्छा, मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं क्या है। उन्होंने फिर मुझे बुलेटिन दे दिया कि घर जाओ प्रैक्टिस करो तलफ़ुज़ और ये देखो। तो बस फिर मैं महीना 2 महीना इसे रोज़ाना जाऊँ नया बुलेटिन लेके आके बैठ और उसको पढ़ रहा हूँ, ये करो। तो जब एक उन्होंने कहा था ऑडिशन कभी भी होंगे महीने 2 महीने में तो मैं बुलवा लूँगा, ऑडिशन दिलवा लूँगा। तो वो ऑडिशन हो गया, बुलवा लिया उन्होंने, ऑडिशन भी हो गया। ऑडिशन हो गया, उसमें अप्रूव हो गया मैं। अब ऊपर किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको पीए को पता है, मुझे पता है कि मैं ऑडिशन दिया। पास करने वाला पीए नहीं था, दूसरे लोग थे जो एडिटर वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि यार वो जुबैरुद्दीन कौन है यार, उसको बुला, आवाज़ अच्छी है उसकी। वो लेके मुझे पहुंच गए एडिटर के पास। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उन्होंने ऊपर से नीचे नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। कहने लगे यार वो क्या, वो जुबैरुद्दीन को तुम, कहने लगे खड़ा है। कहने लगे अरे बेटा तुम्हारी तो अभी उम्र इतनी नहीं है, मेरे ख्याल में तुम वही स्कूल ब्रॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो। मैंने कहा सर मैंने बहुत मेहनत की है और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, तो आप कम से कम कोई चांस हो, कुछ हो तो बताइएगा। वो तो मुझे लगा कि इन्होंने तो बस उन्होंने निकाल दिया। लेकिन वो उन्होंने शायद बाद में फिर भी सुना होगा, तो अल्लाह का शुक्र है आवाज़ बेहतर थी। फिर एक और फाइनल एक हुआ ये था कि उन्होंने 10-12 लोगों को जमा किया था। अच्छा, उर्दू के भी थे, बंगाली के भी थे, अंग्रेज़ी के भी थे। उन सबको एक ट्रेनिंग दी गई थी 10 दिन की, रेडियो की तारीख में पहली और आखिरी मर्तबा था। वो ट्रेनिंग दी गई और उसमें ये था कि हम शायद 4 लोग उर्दू के थे, 3-4 बंगाली और अंग्रेज़ी की थे। ठीक है। मेरा मुकाबला इफ्तिखार आरिफ, ठीक है, उन्होंने ऑडिशन दिया था। ऑडिशन लिया था? नहीं दिया था। इफ्तिखार आरिफ और आप साथ थे? बस उस ऑडिशन में हम कामयाब हुए थे, इफ्तिखार आरिफ, मैं, अच्छा। और 2 और लोग थे, एक आबदा जावेद थी, एक फजीलुद्दीन, 4 लोग अच्छा। थे, मुझे नाम याद है आज तक। तो अब वो वहाँ पर वो लेक्चर वगैरह हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद फाइनल ऑडिशन हुआ। मैंने कहा जाए तो मैंने थोड़ी सी चालाकी की थी, लेकिन बात ये थी कि वो चालाकी करना गलत नहीं था, इसलिए कि वो वक्त ने साबित किया कि क्या थी वो चालाकी? जरा वो चालाकी ये थी कि वहाँ पर सबको वो बुलेटिन दिए गए थे जो उसी वक्त उनको दिए गए थे। मैं जेब में लेके गया था पुराना वाला, जो अगर मुझसे कहते खबरें वैसे सुना दो तो मैं पढ़ के सुना देता। वो रटा हुआ था, वो मैंने पेल लिया।
मैं कामयाब हो गया। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अब इफ्तिखार आ रही है। अगर न्यूज़ कास्टर बन जाते तो इतने बड़े शायर ना होते। हाँ नहीं, आपने उनके लिए जगह बनाई है असल में। उनके साथ असल में ये आपने उनके साथ हमदर्दी का सबूत किया। अच्छा भाभी ये बताइए कि इन्होंने खबरें जब वो इन्होंने ये पढ़कर आते थे वो, तो आने के बाद आप कुछ वो जो है न्यूज़ बुलेटिन के ऊपर कुछ इनके तबसरा करती थी या नहीं? नहीं, इन्होंने कभी भी टेलीविज़न की या मतलब चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो कोई बात, कभी मुझसे डिस्कस नहीं की, ना मुझे कभी बताई। नहीं वैसे आपका ये कि आज आपने क्या, नहीं तो खबरें तो मैं वैसे टीवी में देख सकती थी। कभी कोई इत्तेफाकन कोई ऐसा वाकया हो जाए जैसे सबूह खान ने मक्खी खा ली थी तो ये जरूर कहेंगे सबूह खान ने मक्खी खा ली थी खबरों के दौरान। अरे वो कैसे? सबूह और हम खबरें पढ़ रहे थे तो अच्छा। कभी कभार स्टूडियो में मक्खी आ जाती थी और मक्खी की आदत है कि वो फिर बस वो चक्कर लगाती है और कैमरा लगा हुआ हो तो फिर मक्खी तो जरूर सामने आएगी। तो हम खबरें पढ़ते थे, 2-4 खबरें मैंने पढ़ी, फिर सबूह ने पढ़ी। जब वो, अब मैं भी देख रहा हूँ, सबूह भी देख रही है, तो हम खबरें पढ़ रहे थे, मैं खबरें पढ़ रहा था तो वो मक्खी मेरे पास चक्कर लगा रही है। मैं अब ज़रा सा यूँ भी करूँ इस तरह करूँ। जब सबूह पे कैमरा आया तो सबूह यूँ है, कैमरे को यूँ देख रही हैं, मुंह बंद है, मुंह बंद है। अब मैंने तो पहले इधर देखा, फिर मैंने यूँ करके मैंने ऐसे से कहा ऑन है आपका कैमरा। तो करते 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 उसने यूँ सर पकड़ के और टेबल पे सर रख लिया। अच्छा, अब जाहिर है इतना पॉज तो नहीं आना चाहिए था, तो जो फिर आपने कंटिन्यू कर दिया, पूरा खबरनामा मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि क्या मसला क्या हो गया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। खबरें खत्म, मैंने कहा यार क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों ये क्या किया? अब उसने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत? कहने की वो जो तुमने मक्खी उड़ाई और मेरे पे कैमरा आया, मैंने मुंह खोला, वो मेरे मुंह घुस गई। अच्छा, और चूंकि मैं ऑन एयर थी और मैं अगर यूं करती ना तो बहुत बुरा लगता, मैंने मुंह बंद कर लिया। अब कहने लगी वो अंदर मक्खी को ये ऐसी क्या खबर है कि जिसमें वो कर रही है और ना मैं थूक सकती हूँ ना बोल सकती हूँ। जो खबरें होंगी वो जाहिर है कि मक्खी भी उसके लिए। तो क्या ये मुझे बताइए कि ये जिस वक्त खबरें वो जो सुना कर आते थे या वो करते थे, मतलब खबरों में ये हमेशा सच बोलते थे, तो क्या घर में आके भी उतना ही सच बोलते थे? आई थिंक सच्चे तो ये आज तक हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मोइन अख्तर के प्रोग्राम में थे। मोइन अख्तर ने इनसे सवाल किया कि ये क्या घर में भी झूठ बोलते हैं? नहीं, क्या ये जो आपने सवाल किया वही, तो मैंने कहा था कि क्या ये टीवी से झूठ बोलते हैं या बीवी से? आपका सवाल क्या है, टीवी से या बीवी से? अच्छा, तो असल में आजकल की जो न्यूज़ है ना, जिस तरह का माहौल बना हुआ है सियासी तौर पे पाकिस्तान में, उसमें तो थोड़ा बहुत वैसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त कोई इतना नहीं था शोशा खबरों में जैसे इस वक्त है। एक बात का पतंगड़ है, ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त नहीं था, तो उसमें एक सॉलिड खबरें हुआ करती थी, बस खबरें हुई और दैट्स इट, लोगों ने देखी, 9 बजे खबरें हुई। हाँ, नहीं एक बहुत संजीदा, कोई सनसनी नहीं थी, कोई होती भी ब्रेकिंग न्यूज होती थी, ब्रेकिंग न्यूज कभी कभार होती थी, लेकिन वो बड़े सालों में हम यूँ खबरें पढ़ रहे हैं और वहाँ से नीचे से एकदम से नीचे एक पर्चा यूँ आ गया पर्चा और हमने यूँ करके रख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने हाँ, लेकिन आजकल तो एक मिनट में ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज भी कौन सी, वही ब्रेकिंग न्यूज बार बार रिपीट होती है। चीचू कुमलिया में वो फट गया, वो तब वो उसके लिए मैं क्या इनसे डिस्कस करूं? हाँ, और क्या, ख्वातीन हज़रात, दुनिया के इतने मसाइल हैं डिस्कस करने के। ख्वातीन हज़रात, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और ज़ुबैर साहब से और भाभी से बात करेंगे। एक ब्रेक। Are you looking for someone who can turn your dreams into reality? Whether it's real estate buying, selling or investment, Wasiuddin is the first choice of clients because no client or project is big or small for him. With years of experience, Wasi also offering exclusive deals on pre-construction projects and helping hundreds of clients to make their dream come true. So call Wasi at 416-566
3642 or log on to homesbyvasi.com. आए हर साल की तरह इस साल भी खुदा के घर चलते हैं किंग ट्रैवल के साथ। हम हैं 10 साल से नंबर 1 उम्रा एजेंट इन कनाडा, ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया। किंग ट्रैवल आपकी सहूलत और जरूरत को मद्देनजर रखकर तरतीब दिए गए हमारे स्पेशल उम्रा पैकेजेस। कॉल करें 1-800-844-5464। किंग ट्रैवल, वेयर क्वालिटी हैज नो लिमिट्स। चलो आज तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करा दूं। बाबा इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा चलो तो, भाई जवानी के दिनों में खास मौकों पर तो हम कुर्ता, शेरवानी, कभी कभी गुल्ला भी पहन लिया करते थे। अरे आपके दौर की तो क्या बात थी बाबा। और फिर तुम्हारा भी तो ये स्पेशल ओकेजन है ना। बाबा कैसा लग रहा हूं? फैशन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनी तहजीब और तमद्दुन बरकरार रहना चाहिए। J. तहजीब का मरकज। Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हम फिर अपने प्रोग्राम में मौजूद हैं और मेरे साथ ज़ुबैरुद्दीन और उनकी बेगम साहिबा, हमारी भाभी ज़ेब भाभी। ज़ेब भाभी, आपसे सवाल है पहला मेरा, वो ये कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप देखती हैं, बहुएँ हैं माशाल्लाह, क्या बहुएं भी जॉब करती हैं या घर में ही होती हैं बच्चों के साथ? एक करती थी। अच्छा। उसने पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ ग्रेजुएशन की और उसके बाद अच्छा, ग्रेजुएशन की, माशाल्लाह पढ़ाई करवाई जी। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में की और उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे टॉप क्लास नंबरों से पास हुई माशाल्लाह, और जॉब भी बहुत अच्छी उसको मिल गई रिलेटेड। और आजकल उसका बेबी है छोटा ज़ाहिर, तो उसने छुट्टी ली हुई है। छुट्टी ली हुई जी। बाकी नहीं तो फिर आप अपना वक्त जो है खाना पकाना, बच्चे और किस तरीके से अपने घर वो उसको वक्त को गुजारती हैं दिन का? इनके पास तो वक्त ही नहीं होता। हाँ, मैं फोन पे बहुत कम बात करती हूँ, मतलब की बात करती हूँ। फोन किसी को करना होता है या दावत देनी होती है, दैट्स इट। मैं अपने बहुत मसरूफ तरीन वक्त मेरा गुजरता है। ये तो हो गया घर का, घर के अंदर का। मुझे आप जरा घर के बाहर का बताइए। आप बाहर गार्डन? जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो गर्मियों में गार्डन चलता है, सर्दियों में घर के अंदर पेंटिंग चलती है। अच्छा, पेंटिंग, वाह, मैंने 4 साल डिप्लोमा लिया है। नई चीज बताई, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या है पेंटिंग? आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मैंने 4 साल डिप्लोमा लिया है। जिस जमाने में सादकैन साहब और अली मोहम्मद साहब होते थे। अच्छा, अली इमाम साहब होते थे। उनका नाम ना लो, समझेंगे लोग इतनी पुरानी है। हाँ, तो मैं हूँ। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो फख्र होना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने साल जिंदगी की सेहत तंदुरुस्ती से गुजरी। नहीं, कैसे लोग वैसे ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और खुशियों के साथ अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा, जितना शुक्र अदा करें कम। अच्छा, आप
पहले तो मैं इसकी बात कर लूँ ना, प्लांटेशन वगैरह की, ये इसकी किस चीज़ का ज़्यादा शौक है? सब्जियां वगैरह उगा ली, फूल लगा लिए, सिर्फ प्लांट्स लगाना नहीं, प्लांट के बारे में मालूमात करना, अच्छा। देखना कि कौन सा प्लांट किसके साथ कंपेनियन प्लांट है, वो कौन सी स्पीसीज है, कहाँ से आया है, कौन से मुल्क अच्छा, से। बाकायदा पूरी रिसर्च करके आप ये काम करती हैं। वरना आप कैसे ऐसे तो फिर पौधे लाएं बाजार से और लगा दें, अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर है खुद ही बड़ा करना है, हमारे और यहाँ तो बने नहीं बनाए मिल जाते हैं, जाइए आप किसी। मुझे तो हैरत होती है, ये किसी पौधे पे फूल ना हो या सब्जी ना हो, ये पत्ता देख के बता देती है कि ये फलां क्या डायमेंशिया यूरेशिया पता नहीं क्या है, ये फलां ये है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पौधा जो है पत्ते से उगता है, कौन सा टहनी से, कौन सा बीजों से उगता है, कौन सेल्फ सीड है। तो ये अच्छा। सब बातें अगर आपको पता हो ना, तो फिर आपके लिए गार्डनिंग कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं रहती फिर उसके बाद। यार मुश्किल तो है, वैसे खुदाई तो मैं करता हूँ। ओह, अच्छा, ये भी हाथ बटाते हैं? बहुत मदद करते हैं और मुझे आके बुलाते हैं, बेगम नया पत्ता आ गया। इनको खुद भी की बहुत शौक है। अच्छा, इनको है सयाहत का भी इनको शौक है। मुझे उससे थोड़ा मेरा अगला सवाल यही था। मुझे गार्डनिंग का मुझे ज्यादा है, इनको थोड़ा कम, लेकिन हम दोनों आपका सवाल छीन लिया इन्होंने। हाँ, मेरा नहीं, अभी मैंने रोक दिया। एक्चुअली हम दोनों, अब ज़ाहिर मैं उतना ज्यादा बिलीव तो नहीं करती, लेकिन कहते हैं ना कि पाइसीज हैं हम दोनों, तो इनकी मछली यूं जा रही है, मेरी मछली यूं जा रही है, लेकिन हम साथ साथ तैर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम साथ साथ तैर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, हमारे इंटरेस्ट एक। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप साल के मतलब 12 महीने, इनमें कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आप गायब हो जाते हैं कनाडा से, कहाँ जाते हैं? मुझे जब पैसे नहीं होते थे, जब भी शौक़ था और बड़ी ख्वाहिश होती थी कि दुनिया देखूं। बाद में अल्लाह का शुक्र है, टेलीविज़न में आने के बाद, रेडियो, ये सब इतने पैसे हो जाते थे कि पाकिस्तान भी काफ़ी घूमे हम लोग। फिर थोड़े से और पैसे हुए तो हम मुल्क से बाहर निकलने लगे, और अब तो मुझे नाम भी याद नहीं, इतने मुल्कों में हम साथ ही गए। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, भवें घर में आराम से मोहब्बत प्यार से, हमें कोई मसला नहीं इनको होता मसला कि नहीं है घर, अब अल्लाह का शुक्र है, ये मसला नहीं है कि खाना कौन पकाएगा या वो वाला मसला खत्म हो गया। मसला खत्म हो गया है। तो साल में यकीनन महीने से 2 महीने ज़रूर ऐसे होते हैं कि जब आप दो ट्रिप ज़रूर लगते हैं। कभी मैक्सिको चले गए, कभी क्यूबा चले गए, कभी अमेरिका। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, यहाँ पर भी वो उसमें। तो कनाडा कितना देखा आपने? कनाडा भी जाने का? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कनाडा, मॉन्ट्रियल देखा है, और ये छोटी मोटी जगह हैं जैसे मस्को करीब की है यहाँ की, वो देखी है। ऑटवा, क्यूबेक। अभी तक वैनकूवर नहीं जा सका, वैनकूवर जाने का बड़ा शौक है, और इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। कौन सा शहर, कौन सा मुल्क आप जो है समझते हैं कि जो आपकी इस सैर में जो आया वो आपको बहुत अच्छा लगा? आप ये हम दोनों का एक ही जवाब होगा, इस्तांबुल। इस्तांबुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। इसमें मुझे भी शामिल कर लें। बिल्कुल। हमने ईरान भी देखा है, क्योंकि मेरे ननियाल सारा ईरानी है। हाँ, लेकिन ईरान अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस्तांबुल का जवाब नहीं है। दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। ये तो लोगों ने इसको वो कर दिया है, इंसानों ने इस दुनिया की कदर नहीं। इनको सिंधी तो हैं इनके, क्योंकि इनके बारे में मैं अभी यही पूछने वाला था कि ननियाल हम बताने आपको नहीं, ये ननियाल जो बता रही हैं आपकी वो है, आप मुझे ये मालूम है। अच्छा, मैं जब आपसे मिला था बड़ी मुद्दत तक मैं ये समझता रहा कि ये कोई यूपीआइट्स हैं, कोई, मैं इनको उर्दू स्पीकिंग समझता था। फिर एक दफा जब वो शायद राहिला के साथ इन्होंने सिंधी बोले, मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थी। तो आप जनाब सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी और पंजाबी, और ये पंजाबी नहीं, तो ये सब कैसे, मतलब? सिर्फ एक बात कहूँ कि उर्दू मेरे घर की लौंडी है और सिंधी मेरे घर की मालकन है। और मेरी जो उर्दू सही की है वो इन्होंने की है, बहुत सही की है। सिंधी में काफ नहीं निकलता, काफ निकलता है, राइट? और कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं और कई अल्फाज हैं, जैसे सोफ्ता है, महीन है, और कई ऐसी बात, सकील है, वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था, ना मुझे मालूम था इनके माने। इनके साथ शादी के बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर मैं भी फैमिली में रहती थी इनके साथ ससुराल में, तो कोई भी लफ्ज़ होता था मैं इनसे आके पूछती थी कि इसके माने क्या हैं, इसके माने क्या हैं। फिर इन्होंने मुझे बाकायदा हलक से बोलना सिखाया कि ऐसे बोले। लोग क्या कहेंगे कि मैं उर्दू की खबरें पढ़ता हूँ, मेरी जाहिल
वैसे ये मैं बताऊं, जो अभी आप कह रहे थे कि आपने बहुत से इनकी उर्दू नहीं सीखी, आपने बहुत सो की पूरी कौम की उर्दू उस जमाने में एज ए स्टूडेंट मुझे पता है। शुरू में मैं खबरें इसीलिए सुनता था कि इसमें उर्दू हम सीखेंगे। मुझे याद है एक तकरीब हो रही थी, उसमें हमारे एक आपकी तकरीब सिंध के पजीराई मिनिस्टर, हाँ, वो तकरीब में सिंध के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मेरे बारे में, फ़ख्र की बात है, गुरूर की नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं ज़ुबैरुद्दीन जब खबरें पढ़ते हैं तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि बैठ के खबरें सुनो, तुम्हें उर्दू का तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बाबा उर्दू हूँ। एक बड़ा अच्छा शेर था कि सलीक़े से जो हवाओं में खुशबू घोलते हैं, वाह, सलीक़े से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते। वाह, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे चारों बेटे बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। वो सब उर्दू बोलते हैं? माशाल्लाह। अच्छा, और सिंधी के मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? सिंधी उनकी समझते मादरी हैं, ज़बान जो है वो समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन अच्छा, एक मेरा बेटा है अली, वो फिर भी कोशिश करता है, बोलता है। अच्छा, वो बोलता है। वो असल में अब हम जब तक अल्लाह बख्शी इनकी वालदा जिंदा थी तो वो सिंधी में बात किया करती थी, तो वो बच्चे सब उनसे सिंधी समझती भी थी, उनसे बोलते भी थे। उनके इंतकाल के बाद अब ये जाहिर घर में किससे बात करूं, सिवाय राहिला वो आ जाती हैं तो फिर ये बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं, राहिला आ गई या सलीम मेमन आ गए। सही। अच्छा, तो जनाब ये मुझे बताइए आप कि ईद के हवाले से हम यहाँ मिले हैं और ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो आपके ख्याल में यहाँ पर ईद की गहमा गहमी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के मुकाबले में कैसी लगती है आपको? वो जो बाज़ारों का रश, और वो यहाँ पर कभी आप किसी मेले ठेले में गई हैं ये इस किस्म? बहुत कम। अच्छा। नहीं, मेले ठेलों में गए हैं, वो भी इसलिए गए हैं कि हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने प्रोग्राम किए तो उनकी वजह से चले गए। अदरवाइज कोई खास शौक नहीं है मेले ठेलों में जाने का, मुझे तो एटलीस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मेले ठेले में जाने से थोड़ा सा फीलिंग होती है कि हाँ यार कुछ थोड़ी देर की, हाँ, थोड़ी देर की। जैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम है, उसमें चले गए कि सब पाकिस्तानी नजर आते हैं। अदरवाइज तो ये नमाज पढ़ने गए, घर आए, सलाम दो, भी तोहफे तोहफे दिए गए, उसके बाद खाना पीना, फिर सो गए, फिर उठे, फिर शाम को कोई आ गया या कहीं चले गए, बस ईद का दिन इस तरह से ख़त्म होता है। अच्छा, ईद का दिन इस तरीके से ख़त्म होता है। आपको अब जो आप टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं खबरनामा, जो उसको खबरनामा कहना भी बार वो है, लेकिन जो भी है, आपको कैसा लगता है अपना, आप जब कंपेयर करते हैं और जो आज को वो करते हैं, बेशुमार न्यूज़कास्टर, बेशुमार लोग, तो उनको किस तरीके से अपने दौर से कंपेयर करेंगे आप? खबरों के हिसाब से मुझे अब भी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार तो आपके ज़माने में खबरें होती थी तो हम संजीदगी से बैठ के सुन लिया, उस आधे घंटे में सब कुछ पता चल जाता था, और जो हम नहीं जानना चाहते थे वो नहीं जान सकते थे। ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि अब बहुत सी चीज़ें जो हमारे ज़माने में नहीं बताई जाती थी अब कुछ ज़्यादा बताई जाती हैं, बल्कि अब मादर पिदर आज़ादी हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं कि वो बताई जाएं। मुझे एक पाकिस्तान का एक दफ़ा ख़बरों का वाक़या याद है कि कराची में तो हंगामे के ज़माने में बहुत हुआ करते थे। एक हमारे मिनिस्टर ने आके न्यूज़ एडिटर को ये कहा कि मतलब आगे बहुत हंगामा था, पूरा शहर बंद है, तो जो मुखालिफ जो पीपल्स पार्टी के थे, मैं नाम ले सकता हूँ, मिनिस्टर थे, उन्होंने न्यूज़ एडिटर से कहा कि स्टोरी बैठ के उन्होंने चेक की, वो इन्होंने कहा इसमें लिख दें कि चनेसर गोट में एक पठान और एक पंजाबी को गोली मार दी। अच्छा। जबकि पहले ये होता था कि भाई 10 लोग मर गए या 20 लोग मर गए। जब वो मेरे सामने आई तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये पंजाबी और पठान नाम लेके ये कहा जा रहा है तो नफरत फैलाने वाली बात है। बिल्कुल। मैंने न्यूज़ एडिटर से जाके कहा कि भाई ये आपने देखा ही क्या? कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मिनिस्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा इस तरह से लिखो। उन्होंने एक लिखवाया कि अच्छा, एक पठान और एक पंजाबी को गोली। तो उस ज़माने में ये पहली दफ़ा ऐसी चीज़ आई थी जो मेरे लिए क्या सबके लिए हैरत अंगेज़ थी कि हमने बाकायदा नाम लेके ये कहा कि पठान पंजाबी या महाजिर को। लोग मरते, इंसान होता है, पठान या पंजाबी इंसान होता है, फिर मरने के बाद इंसान। तो इस तरह की चीज़ें अब तो आप जो दिल चाहे वो आप मुल्क के खिलाफ कहो, आप फौज के खिलाफ कहो, जो चल रहा है अल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइए कि
इसका मतलब है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता था जब बुलेटिन आपके सामने होता था। कभी कोई अपनी मर्जी से भी कोई चीज़ आप कहते थे क्या खबरों में? जी बिल्कुल बोलता था, वैसे इजाज़त तो नहीं थी क्योंकि हम एक जुमला भी चेंज नहीं कर सकते थे, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना होता था, जो लिख के दे दिया। अच्छा, वो लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी अच्छा वो कैसे आज़ादी हासिल करते हुए करता था। वो ये था कि मैं आखिर में कहता था इसके साथ ही आज का खबरनामा ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो आप रोज कहते थे, और इसका मतलब है कि रोजाना आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ कहते थे। बहुत हमें आज़ादी मिली थी। अच्छा, तो भाभी फिर इसका मतलब है कि कपड़े वगैरह जो हैं ये सारे फिर आप बच्चों के आप ही टेक केयर करती हैं? मैं टेक केयर करती हूँ, उन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा, वो बच्चे जो बेटे हैं मेरे, लेकिन अब आपको पता है कि किसकी पसंद क्या है। तो वैसे सब आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि कुछ हमारे जो दोस्त हैं, अब ये ईद का मौका भी है और ये दस्तूर भी है, तरह कुछ उनसे आप मुखातिब होना चाहें? देखिए, ईद के हवाले से तो मैं पहले ही कह चुका कि तमाम नाजरीन को, तमाम हम वतनों को, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता था। हो सकता है पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को लोग देख रहे हों या देखने वाले हों, तो पाकिस्तान पूरे पिछले 70 साल से बहुत ही आजमाइश, जब से हमने होश संभाला, आजमाइश, बहरान, ये सब कुछ चल रहा है। एक अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, मैं समझता हूँ आखिरी मौका है, 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं नहीं कहता कि किसी का फेवर नहीं कर रहा है कि आप उसको वोट दें, लेकिन दयानतदारी से सोच समझ कर अपना वोट किसी ऐसी शख्स को दें जो आपको ऐसी लीडरशिप फराहम कर सके जो कि पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सके, तरक्की पजीर नहीं। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, और यह हम सब की दुआ है, कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। वाह। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए वाह हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। जिंदगी वबाल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई आपका, और भाभी आपका भी कि आप लोग आए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारे इस ईद स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरे शहर के लोग के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।